हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? फ्रेंड्स, आज हम यूपीएसआई के एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। टॉपिक क्या होगा? यूपीएसआई एनएचआरसी। एनएचआरसी इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए आप सभी? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसे हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार देखिए, तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया, इसका गठन किस लिए किया गया? ठीक है, तो देखिए, जो भी ह्यूमंस के राइट्स का वायलेशन हो रहा है, अब आप ये ना कह दीजिएगा कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के बारे में फंडामेंटल राइट्स में भी है, आर्टिकल्स गिवन है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीजें जो हैं, जैसे लाइक लाइफ, लिबर्टी, ठीक है, ये जो चीजें हैं, डिग्निटी हो गया आपका, तो इनका वायलेशन ना हो, इसके लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए, ह्यूमन राइट्स का गठन कब हुआ? ठीक है, पहली चीज तो आप इसमें ये समझो कि ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। अगर संवैधानिक बॉडी होती तो ये इस आर्टिकल्स में मेंशन होता। ठीक है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है उसमें आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी न किसी अनुच्छेद में इसकी बात की गई होगी। पर स्टेट्यूटरी बॉडी में क्या होता है, ये पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है, पर इसमें आर्टिकल्स या ये सब चीजें नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग स्टेट्यूटरी बॉडी के नाम से जानते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है वो आपके किस में, ये कह दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि इसको कब गठन किया गया, कब बनाया गया, है ना। तो देखिए, और हाँ, एक चीज और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि प्रतिवर्ष किस डेट को, बताइए, ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है विश्व में। ठीक है, तो विश्व में कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इसका आप थीम भी बताइएगा। ठीक है, अब देखिए, 2026 में आप एग्जाम दे रहे हो, तो इसके लिए आपको 2025 का पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप बताएंगे, इसका थीम हमें। ठीक है, अब देखिए, हम लोग बढ़ते हैं इसमें आगे की तरफ। तो जो ये ह्यूमन राइट्स कमीशन आया, तो ये आया कहाँ से, इसकी घोषणा कब की गई, कैसे की गई? तो देखिए, ये जो है ये विश्व में मनाया जाता था। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि इसकी चर्चा कहाँ से हुई, तो ये विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? विश्व मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर 1948 से इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, 1948 में इसकी यूएन द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है, तो तभी से ये संज्ञान में आया। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन जब भारत की बात आती है, तो भारत में इसे कब बनाया गया, तो भारत में ये कैसे लागू हुआ? तो जो भारत है ना, तो अपने इंडिया में इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर। भारत में 12 अक्टूबर 1993, ठीक है, को गठित हुआ, इसका गठन हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये
यहाँ पर मैंने एक चीज मेंशन नहीं की है, इसको आप कहोगे कि गैर संवैधानिक या वैधानिक निकाय। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इसका मुख्यालय बताइए कहाँ है, हेडक्वार्टर। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया, ये तो हमने जान लिया कि एक ऐसी बॉडी है और इसका कब गठन हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर इसका गठन इसका जो गठन होता है तो इसमें कमेटी में कौन कौन होता है, क्या इसका चेयरमैन होता है, क्या इसके मेंबर्स होते हैं, तो कितने मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और मेंबर जो होता है, जो चेयरमैन होता है, उसको कौन बनाता है, यानी कि उसे कौन अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो गठन किया जाता है वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो चेयरमैन होता है, इसमें एक चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, इसमें एक चेयरमैन होता है प्लस 4 जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो एक चेयरमैन हो गया और 4 मेंबर्स हो गए। ठीक है, अब देखिए जो चेयरमैन बनता है ये कौन बनाता है, इसे कौन गठन करता है। ठीक है, और जो चेयरमैन होता है तो वो मतलब इसका क्या क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो होंगे वो जो रिटायर्ड होंगे सीजेआई, ठीक है, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वही बनाए जाते हैं। वो बनते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब आते हैं जो मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जो प्लस यहाँ एक और चीज देख लीजिए, ये तो हो गया कि जो अध्यक्ष का गठन होगा वो कैसे होगा, तो जो पहले के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। दूसरा कि इनकी जो उम्र होती है, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल होता है, टेन्योर जो होता है वो कितना होता है, 5 साल का, प्लस या तो 5 साल हो गए या तो 70 वर्ष की उम्र। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि 70 वर्ष नहीं होता है मोस्टली। ठीक है,